नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और स्वागत है आपका ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज और वॉइस ऑफ पीपल में। तो साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है संदीप जी, जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से उठकर मुंबई तक पहुंचे हैं और मुंबई में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो साथियों, चलो हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी सर, आप कहाँ से सर? मैं गोहाना के पास मेरा गांव है धारवाड़। हाँ, वैसे मैं गोहाना में रहता और अभी हाल फिलहाल मुंबई में काम कर रहा हूँ। तो सर, आपका जो ये फिल्मी सफ़र रहा, आखिर कैसा रहा और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई सर? शुरुआत तो बहुत बचपन से ही कह सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट था। जैसे जब मैं बहुत छोटा था तो रिक्शा को चलाता था, तो घर पे आके रिक्शा चलाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ बताते हैं पेरेंट्स, रही थी। और उसके बाद रही सही बात, स्कूल लेवल पे हमारे गुरुजन ने प्रोत्साहित किया। हमारी जो थोड़ी बहुत जो हमारे अंदर कला थी, जब थपथपाई तो वो बढ़ के आई। और ख़ासकर हमारे एक सर हैं और वो पानीपत के ही बाशिंदे हैं, कमलेश पालीवाल जी, उनकी पूरी भूमिका रही जी। तो स्कूल से और फिर हरियाणवी काफ़ी सारी मैंने फिल्में की। उसके बाद फिर मुंबई जाना हुआ। साथ में मैं अपना एक एक्टिंग स्कूल चला रहा हूँ। एक्टिंग स्कूल के साथ साथ एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या नाम है सर एक्टिंग स्कूल का? संस्कृति फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग इंस्टीट्यूट। तो भगवान की दुआ से अच्छा जा रहा है एक्टिंग का भी और एक्टिंग स्कूल का भी। हाँ, शुरुआत आपने पूछी, शुरुआत बहुत बचपन से थी। लेकिन अगर आप मुंबई की बात करें तो मैं 6-7 साल हुए मुंबई में और अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। 3 दर्जन से ऊपर सीरियल कर चुका हूँ जी। कुछ सीरियल के नाम बता पाओगे सर? हाँ बिल्कुल बता पाएंगे। एक मेरा जो फेमस शो रहा है, जो मैंने 1.5 साल किया, स्टार भारत पे आता था, जग जननी माँ वैष्णो देवी, काफ़ी पॉपुलर शो था। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने ख़त्म किया है काटेलाल एंड सन्स, सोनी सब टीवी का था। और बीच बीच में एपिसोडिक क्राइम के जो शोज आते हैं, फिर मेरे साईं, कलर्स के शो जैसे शादी मुबारक, स्टार प्लस का शो है, वेब सीरीज है, काफ़ी सारे। लेकिन अगर आप बात करें पॉपुलरिटी की, तो ये जो 2 सीरियल थे जो मैं बता रहा हूँ, स्टार भारत का जग जननी माँ वैष्णो देवी और काटेलाल एंड सन्स। बाकी एक हिट शो मैंने अभी किया स्पेशल एपिसोड, उसका तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर, हरियाणा से बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से युवा जाते हैं बॉलीवुड में, मुंबई में, कि हमें सफल हो जाएंगे, वहाँ पे कुछ पहचान बना पाएंगे, लेकिन वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई वहाँ पे तो बहुत कूड़ा कचरा है, ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हम कर पाएँ। तो ऐसा क्यों बोलते हैं सर? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं उन भाइयों को, उन दोस्तों को एक बात बोलना चाहूँगा, कोई भी काम आप पैशन के साथ करोगे, आपकी इच्छा शक्ति जो एक दृढ़ रहेगी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप थोड़ा सा, आपके अंदर टैलेंट भी हल्का होगा ना, कम होगा, तो भी काम चलेगा। लेकिन आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, उस काम को छोड़ के आप कलम में इधर उधर लड़कियों पे या फिर जो भी और वहाँ की चकाचौंध उलझ के रह जाते हैं। और आपके पास टाइम कितना होता है, आपके पास बजट कितना होता है, वो बजट आप उधर ख़त्म करके और फिर घर की राह बचती है। कुछ लोग जो थोड़ा सा यूँ रहते हैं कि अब मुझे शर्म आएगी, सुसाइड जैसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, उसको भी अटैम्प्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप फोकस करो, चाहे आप हरियाणा में है, मुंबई में है, किसी भी काम में है, जब आप फोकस करते हैं किसी चीज़ पे, तो आपको मिलती है। सर, एक सवाल ये है कि जो मतलब फिल्मी दुनिया है, जो बॉलीवुड है, जो मूवी है, वो समाज को बदलने में किस प्रकार से अपना योगदान देती है? कुछ योगदान देती है सर? देखिए, मैं इंडस्ट्री का होने के नाते ये तो नहीं कहूँगा कि योगदान नहीं देती है, और आप भी ये मानेंगे कि योगदान देती है। लेकिन हमें साथ के साथ इंडस्ट्री को, लोगों के एंटरटेन का भी ध्यान रखना है। और एंटरटेन करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो पारिवारिक नहीं होती, लेकिन उन चीज़ों को अगर आप उनका मॉरल निकालेंगे तो वो सारी एजुकेशन ही देती है, तो मॉरल उससे ही चलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लेने के ऊपर है, आप शिक्षा किस आगे से लेते हैं, पीछे से लेते हैं। अभी एक शायर में कुछ बोला था आगे पीछे पे, तो डिपेंड करता है आप कहाँ से उस चीज़ को कैच करते हैं। तो बाकी मॉरल एजुकेशन देती है फिल्में, सीरियल या जो भी। तो सर, जो फिल्मी दुनिया में सफ़र करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर जो कुछ यूथ है जो सीखना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहोगे सर फिल्मी दुनिया को लेकर? डियर, सबसे पहले तो देखिए, कोई भी चीज़ हम जब करते हैं, मान लो टीचर बनते हैं तो उसकी भी एक कोर्स होता है, डॉक्टर बनता है उसका भी 5 साल लगते हैं। तो एक्टिंग को हम यूँ मान लेते हैं कि यार बहुत सिंपल है, बोलना ही तो है। लेकिन बोलने से परे बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं।
कैमरा है, लाइटिंग है, एक्टर को मार्किंग का ध्यान रखना होता है, एक्टिंग को फोकस का ध्यान रखना होता है, एक्टिंग में एक्टर को डायरेक्टर की प्रॉम्प्टिंग का ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, हम गए 2 लाइनें बोली, क्योंकि एक कैरेक्टर में उतरा जाता है, लाइन बोलना ही कैरेक्टर नहीं है। तो आपको टेक्निकली मजबूत होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीख के एक चीज़ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जब जहाँ होता है तो फिर इंसान मार लेता है। तो हमारे साथ संदीप शर्मा जी के गुरुजी भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, ये आपका स्टूडेंट बॉलीवुड तक पहुंच चुका है, तो अपने एक पहचान बना चुका है हरियाणा के छोटे से गाँव को। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आपको कैसा लगा? ऐसा है रविंद्र जी, जब मुझे नई नई नौकरी मिली 1986 में कोंड गांव है जहाँ से कौटिल्य गूगल बॉय फेमस हुआ था, वहाँ 7 महीने रहने के बाद मैं सोच रहा था मेरी बदनसीबी है कि मैं इतनी दूर गया, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी खुशनसीबी है कि वहीं से संदीप शर्मा जी कितने बड़े कलाकार उभरे हैं, और वहीं से नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक के विश्व में इंडिया का नाम किया, उनके चाचा जी भीम चोपड़ा और सुरेंद्र चोपड़ा जी को भी उसी कार्यकाल के दौरान मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। तो संदीप जी के बारे में मैं ये कहूँगा, मैं तो भूल चुका था, अब अचानक आज 30 साल के बाद मुझे अचानक मिले हैं। ये किस तरह से मिले वो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन 1991-92 में मैंने 9th और 10th क्लास में इन्हें पढ़ाया। इनके पापा सर्विस करते थे, वैसे तो गढ़वाल गांव है इनका, गोहाना के पास सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इनके पापा नौकरी के हिसाब से बालजटान गांव है खंडरा के पास, वहाँ पे रहते थे, और ये सबसे नज़दीक स्कूल शेरा ही लगता था। बहुत 7-8 गांव आते थे वहाँ, तो मैं वहाँ पढ़ाता था। अभी मैं एडॉक पे ही था, 91 में मैं रेगुलर हुआ, 91-92 में, तो जैसे ही मैं रेगुलर हुआ उसी साल मैंने इन्हें पढ़ाया है। तो ये बताते हैं, याद दिलाते हैं कि हम जब ट्रेड फेयर के लिए दिल्ली गए थे, तो आप लोगों ने हमें केबिन में, बस का आगे केबिन होता है ड्राइवर के साथ, उसमें बुला दिया था कि संदीप आजा और तू हमें यहाँ पे चुटकुले सुनाइयो। सर मैडम हम जो भी 2-3 जने थे, तो सारे रास्ते मेरे भी चुटकुले और इनके भी चुटकुले। मेरे अंदर जो कलाकार छिपा हुआ था, वो कलाकार न जाने कब से मेरे अंदर से निकल के इनके अंदर घुसट गया। और इन्होंने पानीपत में भी बहुत ज्यादा काम किया, मुझे ढूंढते रहे, मैं नहीं मिला, क्योंकि इतना आसान तो नहीं था गुरु को पाना। फिर आज अचानक किस तरह से वो बॉम्बे में किसके माध्यम से कैसे मुझे मिले, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत 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 आशीर्वाद इनके साथ है, और ये भगवान करे और भी ज़्यादा आगे फले फूले। तो लेकिन सभी ये कहते हैं कि सबको अपनी पड़ी है, तो मुझे भी अपनी पड़ी है। 10 महीने मेरे रिटायरमेंट के रह गए हैं, और 10 महीने के बाद ये 10 सीरियल्स में काम कर रहे हैं, और 10 के 10 सीरियल में ये मुझे वहाँ पे रोल दिलाएंगे, क्योंकि जब इन्हें रोल मिला हुआ है तो इनके गुरुजी को तो ऑटोमेटिकली मिला ही पड़ा है। और मेरी भी चाय भी बना के इनकी मिसेज ने अपने फ्रिज में रखी हुई है, वो ठंडी होगी तो मैं कोल्ड टी पी लूँगा। और लेकिन एक शर्त है, मैंने कहा मैं 60 का बूढ़ा हूँ, मुझे 16 की हीरोइन चाहिए यदि फिल्म में काम देने। कहते नहीं, फिल्म में नहीं, हम आपको सीरियल्स में काम देंगे, और आप कहीं हीरो नहीं बनोगे, अब आप बूढ़े हो गए हो, आप बनोगे। मैंने कहा अच्छा चलो आप किसी का बाप बनोगे, तो मैंने कहा भाई कम से कम हीरो का बाप बना देना। कहते नहीं, आप लड़की यानी हीरोइन के बाप बनोगे। तो मैंने कहा मेरे बाप, मुझे तो रोल चाहिए, कोई सा चाहे कोई सी किसी रूप में भी मुझे रोल दें। और मैं एक बार मैं भी संदीप शर्मा जी की तरह अपने आप को पर्दे पर देखना चाहता हूँ, बड़े पर्दे पर ना सही, छोटे पर्दे पे सही। तो मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता, सिर्फ क्रिकेट में टॉस होता है सिक्का उछाल के मेरे भाई रविंद्र, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और 21वीं सदी के आशिक को क्या पता, आजकल के आशिक को क्या पता, कैसे हम रखते थे खत में कलेजा निकाल के, कलेजा निकाल के, कलेजा